मध्य प्रदेश के उज्जैन समेत कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी। उज्जैन में शिप्रा में उफान से घाट किनारे मंदिर हुए जलमग्न। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर डैम के 5 गेट खोले जाने से नदियों में उफान, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी की तेज धारा में बहे युवक का 3 दिन बाद शव बरामद, बाइक समेत बह गया था युवक। झारखंड में रांची और उसके आसपास बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी। उज्जैन में भादो मास की पहली सवारी में शामिल होने पत्नी संग उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। महाकाल की सवारी में भक्तों के साथ पैदल चले। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का तांडव। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में रिंग बांध टूटने से 25,000 आबादी बाढ़ की चपेट में। बिहार के मोकामा में बाढ़ से प्रलय, दियारा इलाके में हाईवे पर बह रहा है पानी, सैकड़ों लोग हुए बेघर। मुजफ्फरपुर के दीघरा में तटबंध टूटने से कई इलाके हुए जलमग्न, सैकड़ों लोगों के बेघर होने का खतरा। बिहार के भोजपुर में बाढ़ का कहर, NH 84 पर कमर तक पानी, कई गांव हुए जलमग्न। बिहार के छपरा में 40 साल बाद बाढ़ से छपरा शहर हुआ पानी पानी, आम जनजीवन पूरी तरह से है अस्त। पटना में बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जानने पहुंचे लालू का अजीबोगरीब बयान। गंगा आपके घर पधारी है, आप लोग भाग्यशाली हैं, कहा लालू ने। गंगा जी चढ़ गई तोरा दियरा में और तोरा चूल्हा में गई, ये भाग्यशाली है। अब कम बात है, कोई जल मिलता है गंगा के क्या। बेगूसराय में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की मांग को लेकर SDO के घर पर धरने पर बैठे सांसद भोला सिंह, प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। यूपी में भी कई जिलों में बाढ़ का सतम। वाराणसी में वरुणा किनारे वघवा नाला क्षेत्र का इलाका पूरी तरह से जलमग्न। इलाहाबाद शहर के कई इलाकों में बाढ़ से त्राहिमाम, घरों में पानी घुसने से सैकड़ों परिवारों पर आई आफत। यूपी के बांदा में केन नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर, राहत और बचाव के काम में NDRF की ली जा रही है मदद। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भारी बारिश से बेलन नदी में उफान, रिहंद बांध के 9 गेट खोले जाने से सोन का बढ़ा जल स्तर। यूपी में बाढ़ से रेल मुसाफिरों पर मुसीबत। वाराणसी और काशी स्टेशन के बीच पुल धंसने से रेल यातायात पूरी तरह से हुआ प्रभावित, यात्री परेशान। राजसमंद में बनास नदी के तालाब में बह गई एक कार सवारों ने तैरकर बचाई जान, बाद में क्रेन से खींचकर कार को बाहर निकाला गया। बाढ़ की तबाही से जूझ रहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पीड़ितों की आवाज बनने के बजाय पैंतरेबाजी में बिजी। कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग का वीडियो वायरल। असम के गुवाहाटी में महसूस किए गए भूकंप के झटके ज्यादा नहीं थी तीव्रता। अलवर में बहरोड पुलिस थाने के करीब कमरे में सो रहे एक शख्स की हत्या, पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। सीकर के सांवली गांव में पेड़ से लटका हुआ मिला शव, कल शाम से था लापता, जांच में जुटी पुलिस। सूरत पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल। ऑटो में सवार एक लड़के को बुरी तरह से पीटा, घटना में सादे लिबास में शामिल थे चौक बाजार थाने के 2 पुलिसकर्मी। जूनागढ़ के पत्रकार किशोर दवे की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी, ऑफिस में आकर चाकू से मारकर हत्या। पतंजलि के गौमूत्र से बने उत्पाद के खिलाफ देवबंद ने जारी किया फतवा, हालांकि बिना गौमूत्र वाले पतंजलि के उत्पादों के इस्तेमाल की दी इजाजत। हरदोई के एक छात्र ने दुबई जाने के लिए रची खुद के अपहरण की साजिश, घर वालों से मांगी 5 लाख रुपए की फिरौती, जांच में पुलिस ने खोले राज। झालावाड़ के गंगधार कस्बे में सरकारी बालिका विद्यालय में मीट और शराब के साथ हुई पार्टी, स्कूल के लिपिक और चपरासी के बेटे पर आरोप, जांच में जुटी पुलिस। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने ट्रेन के सामने आकर की आत्महत्या की कोशिश, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजर रही हीराकुंड विशाखापट्टनम एक्सप्रेस ट्रेन के सामने अचानक कूद गई महिला, पूरी वारदात CCTV में कैद। कांड़े से सटे मुरबाड़ में 12 गांव में तेंदुए के आतंक से परेशान लोग, 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं तेंदुए। आदमखोर तेंदुए के डर से ग्रामीणों का घर से निकलना हुआ मुश्किल, स्थानीय प्रशासन ने देखते ही गोली मारने के दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के बांदा में बाढ़ के सैलाब के बीच नाव पर एक महिला ने दिया बच्चे को जन्म, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। समाजवादी पार्टी में नया घमासान, आज तक से खास बातचीत में पार्टी नेतृत्व पर बरसे अमर सिंह, कहा पार्टी में हो रहा है अपमान। अमर सिंह ने अखिलेश पर लगाया अनदेखी का आरोप, बोले मुलायम से मिलकर करूंगा अपने भविष्य का फैसला।
अमर सिंह ने कहा, मेरे साथ बलराम और शिवपाल का भी किया गया अपमान, मुलायम से मिलकर आगे का फैसला करूंगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मायावती को झटका, बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बीएसपी के पूर्व सांसद ब्रजेश पाठक। अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए पाठक, कहा यूपी को विकास से ही बचा सकते हैं। घाटी में अलगाववादियों को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की खरी खरी, चौकियों में आग लगाओगे और हथियार छीनोगे तो क्या करेंगे जवान। एक एनकाउंटर हुआ, किसी इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए, इसमें तो कोई कसूर नहीं कि कितना कोशिश की सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने कि सब्र किया जाए, पत्थर मारा, कोशिश की। मुख्यमंत्री मुफ्ती ने कहा, कुछ मुट्ठी भर लोग अपने निजी हितों के लिए घाटी में लोगों को भड़का रहे हैं। जम्मू में एक रैली में बोले महबूबा मुफ्ती, 5% लोगों के लिए 95% लोगों को नहीं दी जा सकती सजा। महबूबा ने कहा, कश्मीर के लोग जानते हैं सच्ची आजादी क्या है, हर समस्या का हल लोकतंत्र है, बंदूक नहीं। कश्मीर में 11 साल बाद एक बार फिर से लौटी बीएसएफ, 40 दिन से जारी कर्फ्यू के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, घाटी में 2600 जवानों को किया गया तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में जारी हालात पर जताई चिंता, कहा कश्मीर पर सभी पार्टियां एक साथ आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले, हमें संविधान के दायरे में समस्या का स्थायी हल ढूंढना होगा। मुंबई के बीरा रोड रेलवे स्टेशन पर 25,000 वोल्ट के हाई टेंशन वायर पर चढ़ गया एक मनोरोगी, करंट लगने से जमीन पर गिरा। युवक के 25,000 वोल्ट के हाई टेंशन वायर की चपेट में आने पर धमाके के साथ उठी लपटें, फौरन ट्रैक पर गिरा शख्स अस्पताल में भर्ती, स्थिति गंभीर। दिल्ली में उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल अब्दुल्ला का सरकारी बंगला सील, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। सोमवार शाम पुलिस की मौजूदगी में अधिकारियों ने घर के बाहर रखा सामान, जबरन खाली करा लिया गया बंगला। भोपाल में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जल्द चुनाव कराने की मांग। बॉलीवुड अभिनेत्री अलीशा खान ने हरिद्वार में लव कपूर के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। अलीशा का दावा, शादी के बाद छोड़कर चला गया। अलीशा खान के अनुसार उसने हरिद्वार के रहने वाले लव कपूर से 2 महीने पहले की थी शादी, इंसाफ नहीं मिलने पर आत्महत्या की दी धमकी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आंदोलन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, पुलिस ने की पानी की बौछारें। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दवा कारोबारी की हत्या के 2 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर कारोबारियों का एसएसपी दफ्तर पर हंगामा, पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की। बिहार के औरंगाबाद में सीमेंट कंपनी में ट्रक चालक की करंट लगने से मौत पर बवाल, प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने तोड़ा कर पीटा। बिहार के दरभंगा में बीए की परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, विश्वविद्यालय परिसर में जमकर किया हंगामा। बाड़मेर में दलितों पर अत्याचार के खिलाफ दलित समाज का डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन, जमकर की दलितों ने नारेबाजी। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से हुई शर्मसार, पूर्वी दिल्ली के मंडावली में 8 साल की बच्ची का अपहरण कर 3 लड़कों ने किया गैंगरेप। बुरी तरह से घायल बच्ची एम्स में भर्ती, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक महिला ने थानेदार और उसके दोस्त पर लगाया रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तराखंड के चमोली से नाबालिग को अपहरण कर मेरठ ले जाकर रेप, 2 गिरफ्तार। ओडिशा के गंजम जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की की मां की हत्या की, गुस्साए लोगों ने थाने पर हमला कर दिया, पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांस्टेबल का खूनी खेल, अंधाधुंध फायरिंग कर साथी सिपाही को मौत के घाट उतारा, बाद में खुद को भी गोली मारकर किया आत्महत्या। फायरिंग में गोली लगने से दारोगा और सिपाही बुरी तरह से घायल, सोमवार रात 9 बजे की है ये घटना। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में छात्रों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, 1 छात्र की मौत, कई घायल। यूपी के इटावा में सड़क हादसे में 2 स्कूली छात्राओं की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर लगाया लंबा जाम।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में टीआई को गोली मारकर फरार हुआ नामी बदमाश नेपाल गुर्जर गिरफ्तार, धौलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी, नगर निगम आयुक्त के दफ्तर में फेंकी कुर्सियां। इलाके में विकास का काम नहीं होने से नाराज शिव सैनिकों ने कमिश्नर से मिलने का मांगा था वक्त, मुलाकात नहीं होने पर किया हंगामा। ठाणे से सटे कल्याण के पास कंबा गांव में पति से परेशान महिला ने कुएं में लगाकर छलांग कर लिया आत्महत्या, पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुजरात के जूनागढ़ में एक स्कूल में तबीयत बिगड़ने से 11 साल के बच्चे की मौत, परिजनों ने स्कूल पर लगाया लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के देवास में एक बैंक में कारोबारी को चकमा देकर 1 लाख कैश लेकर फरार हुए जालसाज, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हिमाचल के कांगड़ा में दर्दनाक हादसा, स्कूली बच्चों को एक कार्यक्रम में लेकर जा रही बस पुलिया से गिरी, हादसे में एक छात्र की मौत, 36 बच्चे हुए घायल। अस्पताल में भर्ती छात्रों में से 3 बच्चों की स्थिति बेहद गंभीर, हादसे में घायल सभी बच्चे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डागला के छात्र हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 17 साल के लड़के की पीट कर हत्या, पड़ोस की लड़की से प्रेम प्रसंग का है मामला। उत्तर प्रदेश के हरदोई में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार के साथ 5 गिरफ्तार। जोधपुर में पति के साथ खरीदारी करने निकली महिला को झांसा देकर कार से कीमती मोबाइल और पर्स लेकर फरार हुए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के प्रतापगढ़ में दक्षिण दिल्ली की बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष को अगवा कर छेड़खानी और लूटपाट बेहोशी की अवस्था में हाईवे पर फेंक कर फरार हुए बदमाश। फरीदाबाद में कैसीनो चलाने वाले गुंडों का आतंक, मामूली विवाद में एक परिवार पर किया हमला, बेटे को छुड़ाने गए बुजुर्ग की पिटाई, एक बुजुर्ग महिला अस्पताल में भी भर्ती, बाद में तोड़ दिया दम। मुजफ्फरनगर में अपराध की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, एसएसपी दफ्तर पर किया प्रदर्शन। लखनऊ में तालाब में मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंसा 15 फीट लंबा अजगर को देखने जुटी लोगों की भीड़। बिहार के कटिहार में चूहे का शिकार करते पिंजरे में कैद हुआ कोबरा सांप, पिंजरे में कैद सांप की तस्वीर लेते दिखे लोग। उत्तर प्रदेश के गोंडा में इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी की कार और बाइक के साथ 5 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेकाबू कार ने सड़क किनारे 3 लोगों को रौंद डाला, हादसे में एक बच्चे की मौके पर मौत। कानपुर में इंसाफ नहीं मिलने पर गैंगरेप की शिकार महिला ने डीएम दफ्तर में आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस में जांच में ढिलाई बरतने का महिला ने लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के उसंड गांव में लड़की से छेड़खानी पर 2 गुटों में फायरिंग के बाद तनाव, गिरफ्तारी के डर से ज्यादातर युवक गांव से हुए फरार। बिहार के समस्तीपुर में मदरसा बोर्ड की वस्तानिया की परीक्षा में खुलेआम नकल, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी, कटरा से अर्धकुंवारी तक 7 किलोमीटर का नया ट्रैक, 14 करोड़ रुपए का आएगा इस पर खर्च। भुवनेश्वर के रहने वाले 11 साल के फुटबॉलर चंदन नायर जर्मनी में ट्रेनिंग लेंगे, घरों में काम करने वाली महिला का बेटा म्यूनिख में लेगा प्रशिक्षण। दिल्ली के वसंत वाले स्कूल में 25वें ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन, पहले दिन 6 स्कूलों ने किया नाटक का मंचन। दिल्ली में एसएसपीएफ नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में दिल्ली ने मारी बाजी, 800 स्कूलों ने लिया हिस्सा। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के अनुसार टूर्नामेंट के आयोजन का उद्देश्य देश में स्कूल स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देना। आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हो रहा है सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु और उनके कोच पुलेला गोपीचंद का स्वागत, विजय जुलूस में कल उमड़ी थी जबरदस्त भीड़। 2016 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, जीतू राय को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, सभी लौटे हैं रियो से। रियो के स्टेबल ट्रीज फाइनल में पहुंचने वाली ललिता बाबर को अर्जुन पुरस्कार, मुक्केबाज शिव थापा, हॉकी खिलाड़ी रघुनाथ और ऋतु रानी भी लिस्ट में शामिल। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अर्जुन अवार्ड, विराट कोहली के कोच रहे राजकुमार शर्मा को द्रोणाचार्य पुरस्कार। बारिश की वजह से पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट ड्रॉ, 5वें दिन भी नहीं हुआ खेल। भारत ने 2-0 से सीरीज अपने नाम की। टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान से फिसलकर दूसरे नंबर पर पहुंची टीम इंडिया, पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 हुई है पाकिस्तान की टीम।